नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम राजस्थान का इतिहास ब्रह्मास्त्र बुक का प्रजामंडल टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रजामंडल। प्रजामंडल शब्द का जो अर्थ है प्रजा का मंडल यानी जनता की सरकार। उद्देश्य क्या होता है दोस्तों इसका? जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। प्रजा का मंडल, मंडल का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कुछ लोगों का, व्यक्तियों का समूह जो जनता की रक्षा के लिए, जनता के हित में संघर्ष करे, ठीक है, अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज उठाए, वो प्रजामंडल कहलाता है। ठीक है, तो जब जब भी प्रजा पर संकट आता है तो प्रजामंडल के जो व्यक्ति हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान में भी। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, जिसमें देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के गठन को समर्थन दिया गया। ठीक है, अब आता है प्रजामंडल। तो प्रजामंडल को हम देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रजामंडल गठन वर्ष: जयपुर बूंदी 1931, हाड़ौती मारवाड़ 1934, बीकानेर धौलपुर 1936, जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन 1936, अलवर भरतपुर करौली 1938, शाहपुरा मेवाड़ 1938, किशनगढ़ सिरोही 1939, कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 1943 और डूंगरपुर 1944, प्रतापगढ़ जैसलमेर 1945, झालावाड़ 1946। ठीक है, ये प्रजामंडल के नाम है और ये उनका गठन वर्ष है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप इसे याद करें। अब आता है नेक्स्ट, जयपुर प्रजामंडल के आंदोलन देखेंगे हम दोस्तों। जयपुर में जन जागृति के जनक अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। ठीक है, स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी अध्यक्ष के प्रयासों से हुई है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में हुआ। सेठ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अध्यक्ष जो है वो चिरंजीव लाल मिश्र थे, वह महामंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। महिला नेता कौन थी? रत्ना शास्त्री जी, रमा देवी देश पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल। तो जयपुर प्रजामंडल में जो महिला नेतृत्व के लिए जो महिला नेता थे उनके नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की। ठीक है, जमनालाल बजाज वही हैं जिन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहते हैं। अब 1940 की बात करते हैं। इसमें हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष बने। कौन बने? हीरालाल शास्त्री बने। ठीक है, और जयपुर प्रजामंडल के प्रधानमंत्री जो है वो मिर्जा इस्माइल बने। ठीक है, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी, आप ध्यान रखिएगा। अब आता है, इसके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा। इस प्रजामंडल की जो मेन बात है वो क्या, इसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे? तो ये है कि जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद बिल्कुल नहीं करेगा, वह राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया। आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा जो है उसके बारे में देखते हैं हम। 1942 की बात है। प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आजाद मोर्चा दल बनाया। आजाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र प्रमुख नेता थे, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कांसलीवाल, हंस डी रॉय के सहयोग से की। आजाद मोर्चा की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आया था, 1942 में हुई है। और इसके जो आजाद मोर्चा की स्थापना के मेन जो नाम है वो आप याद रखिएगा, ये जो हाईलाइटेड है।
अब आता है 1944 की बात है कि जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की। ये इंपॉर्टेंट कथन है, आप याद रखिएगा कि जयपुर जानकी देवी बजाज ने किस प्रजामंडल की अध्यक्षता करी, तो जयपुर प्रजामंडल की। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी जानकी देवी बजाज ने ही की। ठीक है, अब आता है जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल की कुछ बातें देखेंगे हम। 1918 की बात है दोस्तों, चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारी सभा की स्थापना की। 1923 में जय नारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन कर इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा। ठीक है, तो जोधपुर प्रजामंडल मरुधर हितकारिणी सभा की पुनर्स्थापना हुई थी। तो पहला नाम था मरुधर हितकारिणी, उसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा में कन्वर्ट हो गया नाम, याद रखिए। 1920 राजस्थान में सेवा संघ की तर्ज पर जय नारायण व्यास ने